गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे। आज का जो टॉपिक है क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होने जा रहा है। टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको क्या बता रखा है कि यह होगा क्या, एक्स एक्सिस, इसका इमेज क्या होगा, एक्स डैश होगा। और वाई एक्सिस की बात करेंगे, यह होगा वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस का इमेज क्या होगा, वाई डैश होगा। क्लियर है? अगर राइट साइड की तरफ एंट्री करते हैं तो यह होगा क्या, पॉजिटिव नंबर होता है। जैसे लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव नंबर मिलेगा। और मैंने बताया था वाई एक्सिस पे अपर साइड में पॉजिटिव होता है और यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। और यह हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह होता है सेकंड, और यहाँ हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, यह होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और पहले हमेशा हम क्या रखते हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यू रखते हैं, फिर क्या रखते हैं, वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, पहले क्या रखते हैं, एक्स एक्सिस की वैल्यू, फिर क्या रखेंगे, आपको वाई एक्सिस की वैल्यू पुटअप करते हैं। एक्स एक्सिस पे क्या है, प्लस, और वाई एक्सिस पे भी प्लस है तो प्लस कॉमा प्लस। दूसरा एक्स एक्सिस पर माइनस, और यह है प्लस। और तीसरा देखो कि यहाँ माइनस माइनस हो गया, और यहाँ देखो प्लस एंड माइनस हो गया। क्लियर है? यह तो हो गया क्या, आपका एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, और यह कोऑर्डिनेट हो गया। कोऑर्डिनेट को हमेशा किसमें, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, यह तो इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, यह बेसिक कॉन्सेप्ट की बात हो गया। ये तो क्लास 9th में आपने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखो, कोऑर्डिनेट की बात करूं तो यहाँ जो आएगा कि डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स। ठीक है, जिसको डिस्टेंस फार्मूला बोलते हो। क्या बोलते हो? डिस्टेंस फार्मूला की बात कर लेते हैं। अब देखो, डिस्टेंस फार्मूला की बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला क्या निकल कर आता है। ठीक है, अगर सपोज करो कि हमारे पास दो पॉइंट हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट पॉइंट क्या है, x1 है, और सेकंड y1, x2 एंड y2। ठीक है, ये हमारा दो कोऑर्डिनेट है, और यह पॉइंट क्या है, a है, और दूसरा पॉइंट क्या है, b है। अगर इसके बीच के हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू निकल कर आता है अंडर रूट x2 माइनस, चाहे आप x1 भी राइट कर सकते हैं, x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। ठीक है, क्या निकल कर आएगा, x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। अब देखो, यहाँ से अगर हम इसको राइट करना चाहें तो यहाँ x1 माइनस x2 भी कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रीजन क्या है, इसका रीजन यह है कि यहाँ पर उसी नंबर का अगर माइनस में भी नंबर आ रहे हैं तो उस नंबर का आप होल स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, फिर उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर देंगे तो ए बी के हमें डिस्टेंस पता चल गई। ठीक है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके, इसके साथ लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। अब देखो, क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। अगर इसी डिस्टेंस फार्मूला में यह पहला केस था, यह फर्स्ट केस था, दूसरा केस आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। अब देखो, यहीं से सेकंड केस जो आएगा वह डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, अब देखो, ये ऑरिजिन तो यह है जहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या करता है, इंटरसेक्ट हो। जहां एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इंटरसेक्ट हो गया उसको क्या बोल देंगे, ऑरिजिन। और ऑरिजिन का हमेशा कोऑर्डिनेट होगा क्या, 0,0। क्या होगा, 0,0 होगा। तब आप बोलोगे सर कि अगर सपोज करो कि हमें दो पॉइंट है और फर्स्ट पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है, सपोज करो बी को ही मैंने वो ऑरिजिन ले लिया तो 0,0 हो गया, और यह क्या हो गया, x1 या x कॉमा वाई ले लेते हैं, x कॉमा क्या ले ले, y। तो डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन जो ए बी की डिस्टेंस आप निकालेंगे तो निकल कर आएगा क्या, यह x1 या x2 माइनस x1, तो x2 हमारा क्या है, x1 y1, और यह x2 y2, तो x2 माइनस x1 मीन्स 0 माइनस x2 द होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, y2 माइनस होगा तो यहाँ 0 माइनस y2 द होल स्क्वायर आएगा।
तो रिजल्ट क्या निकल कर आया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकल कर आएगा। यही हमारा क्या डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सब के सब एकदम ताकत झोंक दो क्योंकि हमें टॉप करना है। अभी आपने देखा कि सीबीएसई का रिजल्ट आया, क्या रिस्पांस था, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, प्रिपरेशन करने हैं। ठीक है, यह तो हो गया क्या डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं केस थर्ड का। अभी आपने केस फर्स्ट पढ़ा जिसमें 2 पॉइंट दिए हुए थे, केस सेकंड पढ़ा जिसमें एक ऑरिजिन था। ठीक है, अब देखो केस थर्ड क्या है। देखो केस थर्ड में आएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ध्यान से समझना, क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस कर देगा। तो अगर कोई पॉइंट होगा, मतलब एनी पॉइंट्स, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वह किसके डिस्टेंस कर रहा है, एक्स एक्सिस से उसके डिस्टेंस है। जैसे ही अब देखो कि जैसे ही एक्स एक्सिस के डिस्टेंस बोलता है, ध्यान से समझना, जैसे ही क्या बोलता है, एक्स एक्सिस के डिस्टेंस बोलता है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए एक्स एक्सिस की डिस्टेंस मीन्स होगा क्या, एक्स कॉमा 0 हो जाएगा। ठीक है, एक्स कॉमा 0 हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फोर्थ कंडीशन क्या हो सकता है, तो डिस्टेंस फ्रॉम, क्या पूछ सकता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस भी तो पूछ सकता है। ठीक है, जैसे ही वाई एक्सिस पूछेगा तो 0 कामा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0 कामा वाई, और एक्स एक्सिस के लिए क्या मैंने बताया, एक्स कामा 0 आएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ओके। ठीक है, यहां तक ये इतने केस बनते हैं डिस्टेंस फार्मूले में। ठीक है, इतने केस बनेंगे, तो इतना क्लियर हो गया, नोट जरूर बनाएं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं हम इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो यहां से एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आएंगे इसकी हम बात करेंगे। देखो सपोज करो कि मेरा पहला को दे रखा है 2,3 और सेकेंड कोऑर्डिनेट दे रखा है -3,5, यह दे रखा है। ठीक है, और इसका क्या निकालना है, या ए पॉइंट है और बी पॉइंट, हमें इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस। ठीक है, क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब देखो डिस्टेंस फाइंड करना है, सपोज करो यह ए पॉइंट है और यह ए कोऑर्डिनेट है और यहाँ पर यह क्या है, बी कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हमें तो दे रखा है ए और बी की वैल्यू, और 2,3 निकल कर आया, और नेक्स्ट क्या निकल कर आया, -3,5 निकल कर आया। इस पॉइंट को क्या ले लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला मैंने क्या बताया था, डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू √x2 - x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू द होल स्क्वायर। फर्स्ट हो जाएगा क्या, यह पॉइंट लेंगे तो x1 होगा, और नेक्स्ट क्या आता है, y1 हो जाता है, और यह क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें राइट कर लेने हैं। अब देखो यहां से वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू -3, x1 की वैल्यू क्या है, -2 टू द होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है, 5, y2 की वैल्यू है 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 3 टू द होल स्क्वायर। अब बताओ -3 - 2 आ गया क्या, -5 टू द होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 2 स्क्वायर, ये तो निकल कर आया। अब देखो -5 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर 25 प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4, और रिजल्ट क्या आया, 29। अब देखो 29 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, तो डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, और डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट जरूर होती है, इसलिए यूनिट हमें नहीं पता तो हम क्या राइट कर देंगे, यूनिट ही राइट कर देंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, ओके। यह तो हो गया। अगर मैं यहीं से क्वेश्चन घुमा देता कि यह एक पॉइंट है 2,3, वह पास किससे कर रही है, ऑरिजिन से। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन पूछ दें आपसे कि यह पॉइंट 2,3 पासेस थ्रू द ऑरिजिन। ठीक है, अगर हम 2,3 पासेस थ्रू, या राइट कर सकता हूं पासेस थ्रू द ऑरिजिन,
अब बताओ ये ओरिजिन से पास होके जाए तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर इनके बीच की दूरी निकाला जाए तो उस कंडीशन में हम करेंगे क्या। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी पॉइंट कहां से पास होके जाए, ओरिजिन से, कहां से पास होके जाए, ओरिजिन से, ऐसे कंडीशन में मैंने डिस्टेंस फार्मूला क्या बता रखा है कि ओरिजिन से पास होके जाएगा मीन्स हमारा फर्स्ट पॉइंट 2,3 होगा, दूसरा पॉइंट क्या होगा 0,0 होगा। आप कहेंगे सर 10 तो फार्मूला तैयार करेंगे क्या, नहीं, x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर, आपको यहाँ राइट करना है x1 y1 x2 y2, पुटअप करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। लेकिन ओरिजिन से बोला है तो मैंने क्या बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस ओरिजिन वाले को भूल जाओ, सिर्फ इसी वैल्यू को लेकर होल स्क्वायर कर दो। क्या कर दो, होल स्क्वायर कर दो। तो बताओ 2 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर मीन्स 4 और 3 स्क्वायर मीन्स 9 और रूट में आ गया क्या 13, क्या आ गया 13, यह हो गया मेरा क्या धमाल। ठीक है, क्वेश्चन आया, एक एक स्टेप क्लियर होना चाहिए, इसलिए हमें फोकस के साथ ध्यान देने हैं। ओके, तो यह हो गया क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस से पास होकर जाए उस कंडीशन में क्या करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट on x axis which is equidistant from the point 5, -2 and -3, 2। मतलब x एक्सिस पर कोई पॉइंट है, अगर सपोज करो ये x एक्सिस का कोई पॉइंट है, और मैंने क्या बताया था कि अगर डिस्टेंस निकालना है x एक्सिस का तो x कॉमा क्या हो जाएगा 0, x कॉमा क्या हो जाएगा 0, और यह हम पॉइंट जो ले लेते हैं 5, -2 और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं -3, 2। देखो यहाँ से यह पॉइंट ले लिया A और यह पॉइंट हो गया B और यह पॉइंट हो गया C। पहले हम AC की डिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या इक्वी डिस्टेंस बोला है तो बताओ AC इक्वल टू BC होगा कि नहीं। AC BC के इक्वल होगा तो AC के डिस्टेंस क्या आप बताओगे सर √x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू द होल स्क्वायर। यहाँ से देखो यह x1 होगा और यह क्या होगा y1 होगा, और यहाँ यह x2 होगा और यह y2 होगा। पहले AC पर वैल्यू इतना पुट कर लो। तो यहाँ से देखो x2 की वैल्यू क्या आप बताएंगे सर x, क्या बताएंगे x। अब देखो कि x हो गया और यहाँ से माइनस x1 की वैल्यू क्या 5, x माइनस 5 टू द होल स्क्वायर अंडर रूट लगाते जाएं। y2 की वैल्यू क्या है y2 की वैल्यू 0 माइनस 2 मीन्स 0 + 2 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू फिर से अंडर रूट। अब इस पॉइंट को हटा दो क्योंकि यहाँ से हमें क्या लेना है फिर से यह x1 y1 और यह x2 y2, इसमें से किसी को भी ले सकते हो, यह x1 y1 यह x2 y2 राइट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x2 की वैल्यू क्या आप बताएंगे सर -3 माइनस x1 की वैल्यू क्या x -3 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या 2 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अगर बोथ साइड का स्क्वायरिंग कर दोगे तो क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट लो फिर बताता हूं आगे। जैसे ही क्लियर हो गया, चलो इरेज कर देता हूं क्योंकि हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो यहां से देखो एक्स माइनस स्क्वायर किए जैसे ही तो क्या निकल कर आए x -5 टू द होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू -3 माइनस x टू द होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या निकल कर आया 4। ठीक है, ये देखो 4 से कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस में है। यहाँ से देखो x स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्या 25 और माइनस हो जाएगा 10x क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर।
यहाँ से देखो -3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर -3 का होल स्क्वायर करेंगे 9, और 9 प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर देखो कि दोनों माइनस में है, आ जाएगा क्या आपका -3 2 जा 6x, ठीक है 6x आ जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर से क्या होगा कैंसिल, यहां तक राइट कर लो, राइट कर लिए, ओके। अब राइट करने के बाद देखो 25 इस माइनस को इधर कर लें तो कितना हो जाएगा 25 - 9 इक्वल टू इस 10 को उधर कर लें 6x + 10x हो जाएगा, ठीक है। और 6x + 10x क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे 16x इक्वल टू 16 आ गया, x इक्वल टू 16/16 और कैंसिल हुआ, x की वैल्यू क्या निकल कर आया 1। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। अब देखो यहीं से इक्वी डिस्टेंस x एक्सिस बोले या इक्वी डिस्टेंस क्या बोले y एक्सिस भी बोल सकता है, तो y एक्सिस के लिए क्या मैंने बताया 0, y बोला है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है, इतना तो राइट कर लेंगे। ओके ओके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्स वाई एक पॉइंट है, ध्यान से समझना, एक्स वाई एक पॉइंट है, एक्स वाई है, क्लियर है, एक्स वाई एक पॉइंट है, और फिर से बोल रहा है क्या वह 5,1 एंड -1,5 से पास होके जा रहा है, ठीक है। और ये इक्वी डिस्टेंस है, मीन्स यह पॉइंट ए और यह पॉइंट बी और यह पॉइंट सी ले लेते हैं। इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन बोल रखा है। अब बताओ इक्वी डिस्टेंस की कंडीशन जैसे ही बोला तो आपके माइंड में यह आना चाहिए कि सर ए बी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। बताओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, और मैं यहीं से स्क्वायर कर दूं, इसको राइट कर सकता हूं ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर, क्योंकि बाद में हमें स्क्वायर रूट, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए बाद में हमें स्क्वायर रूट भी हटाना पड़ा, बोथ साइड स्क्वायरिंग, इसलिए मैंने पहले ही कर लिया। क्या आ जाएगा वही x2 - x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ भी वही सेम फार्मूला रखना है, x1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू द होल स्क्वायर। देखो हमें प्रूफ क्या करना है 3x इक्वल टू 2y, देखो प्रूफ करना है इस क्वेश्चन से 3x इक्वल टू 2y, यह हमें क्वेश्चन में क्या करना है प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ करना है। अब देखो कि x2 - x1, तो यहां से देखो x1 y1 x2 y2 हो गया, तो राइट कर सकते हैं। अब देखो राइट करेंगे तो यह बता दो कि x2 की वैल्यू क्या है, आप बोलेंगे x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 5 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है y और -1 टू द होल स्क्वायर इक्वल टू x2 की वैल्यू। अब देखो यहाँ से अगर इसको x1 y1 ले लो क्या फर्क पड़ता है, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू x और -y1 x1 की वैल्यू +1 हो जाएगा -1 से, और प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू है y माइनस y1 की वैल्यू क्या है आपका 5 टू द होल स्क्वायर। अब देखो a - b का होल स्क्वायर लगा सकता हूं, तो आ जाएगा क्या a स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यहाँ से क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। क्लियर हुआ। अब देखो क्या सेम है उसको कैंसिल करो, सेम क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 25, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 25, यह तो सब के सब करो क्या कैंसिल, सब कैंसिल हो गए। आपके पास बचे क्या, क्या 1 भी कैंसिल होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल 1 भी कैंसिल हो गया, चलो ठीक है। और कुछ कैंसिल है नहीं। अब एक्स को एक साइड में करो, x को एक साइड में करो और y को एक साइड में कर लेते हैं। यहां तक तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो गया।
क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है, आपको याद रहना चाहिए 3x = 2y प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको करता हूं इरेज। अब देखो कि नेक्स्ट आपको पूछा क्या जा रहा है, देखो -10x है या 2x इधर जाएगा तो -10x - 2x = या -2y इधर ले जाएंगे तो -10y और +2y हो जाएगा। ठीक है, +2y। अब देखो ये हो जाएगा -12y 12x और यहाँ जाएगा क्या -8y और इस माइनस माइनस से कैंसिल 4 2 जा हो जाएगा 4 3 जा तो 3x = 2y। ये हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ? ठीक है, फटाफट नोट बनाओ, फटाफट राइट करो, क्योंकि आप ही के लिए मेहनत हो रहा है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करो और फ्रेंड को भी बताओ मेरे साथ क्लासेस के बारे में। ओके, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक हो गया। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो पहला थर्ड जो फार्मूला है या सेकंड फार्मूला है वह क्या है? सेकंड फार्मूला जो है कि कोलिनियर। क्या है? कोलिनियर। अब देखो कोलिनियर क्या होता है, तो 2 और 3 पॉइंट्स, क्या 2 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, 3 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, 4 पॉइंट्स। तो यह जो पॉइंट्स ऑन द सेम प्लेन, ठीक है, या सेम लाइन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो भी है 3 पॉइंट्स हैं तो 3 पॉइंट्स हम मान के चलें तो 3 पॉइंट्स क्या हो जाए? सेम प्लेन पर हो जाए, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? कोलिनियर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आपका कोलिनियर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब है कि 2 और 3 कर सकते हो, 3 कोऑर्डिनेट या पॉइंट ही कर दें, पॉइंट लाइज ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। अगर हम यहां से पॉइंट की बात कर दूं, सपोज करो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं और एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है और थर्ड पॉइंट हमारे पास सी है। क्या? सी। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, सपोज करो मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे रखा है 1,1 दे रखा है। अगर हम सेकंड कोऑर्डिनेट की बात करें तो -2,7 दे रखा है। अगर मैं -2,4 दे देता हूं और थर्ड पॉइंट की बात करें तो यह हो जाएगा 1,2 दे देता हूं। ठीक है, यह हमारे पास पॉइंट है। क्या है? पॉइंट। अगर मुझे यह पता है कि AB + BC = क्या होना चाहिए? AC होना चाहिए। यह तो होना चाहिए, यह कंडीशन है। ठीक है, यह तो हमें होना ही चाहिए। तो क्यों ना मैं इसकी डिस्टेंस निकाल लेता हूं और डिस्टेंस निकाल कर चेक करता हूं क्या यह ट्रू है। अगर यह ट्रू है तो समझ लीजिए वो क्या है? कोलिनियर है। क्लियर हुआ? अगर यह कंडीशन ट्रू हो जाती है तो समझेंगे क्या? कि कोलिनियर है। अब देखो AB की डिस्टेंस जब निकालोगे तो AB = क्या आ जाएगा? अंडर आपका क्या आ जाएगा? √x2 - x1। अगर यह x1 y1 x2 y2 यह ले लेते हैं तो x2 - x1, x2 की वैल्यू -x1 की वैल्यू 1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स 4 - 1 टू द होल स्क्वायर। AB की वैल्यू निकल गई। अब AB के बाद हमें BC निकालना है। BC क्या हो जाएगा? फिर से BC के लिए हमें निकालना हो, ये x2 ये x1 y1 ले लेते हैं तो x2 - x1 मीन्स टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स 4 - 2 टू द होल स्क्वायर। यही करना होगा। फिर हमें BC के बाद क्या AC निकालना है। AC में क्या करोगे? अब AC में x2 - x1, अब इस कंडीशन को हटा देते हैं, इस वाले को हटा देते हैं, ये x1 है और यह x2 एंड y2 का काम करेगा, यही तो करेगा। फिर देखो x2 - x1 मीन्स 1 - 1 टू द होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 मीन्स हो जाएगा क्या 2 माइनस 1 टू द होल स्क्वायर। यहाँ से देखो रिजल्ट क्या निकल कर आया, तो रिजल्ट यह निकल कर आया -2 1 -1 3 -3 और -3 का स्क्वायर किया तो 9 और 4 - 1 हो गया क्या 3 और 3 का स्क्वायर किया तो क्या निकल कर आया 9। 9 9 क्या हो गया 18 और 18 का स्क्वायर करूंगा तो क्या निकल कर आया 2 9 जा होता है मतलब 3√2 आ गया। क्या आ गया 3√2 आ गया। अब यहाँ से देखो -2 -1 -3 का स्क्वायर क्या निकल कर आया 9 और 4 -2 2 जा क्या आ जाएगा 4 और यह आ जाएगा क्या √13। क्या निकल कर आया √13। यहाँ से देखो क्या निकल कर आया, अगर 1 - 1 टू द होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 और 2 - 1 और यह हो जाएगा क्या आपका 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या निकल कर आया 1 का स्क्वायर किया तो 1 निकल कर आया। क्या निकल कर आया 1। तो मुझे ये बताओ कि अगर 3√2 है और यहाँ √13 क्या यह कंडीशन ट्रू है। यह कंडीशन क्या यह ट्रू है। ए बी बी सी के ए बी प्लस बी सी और मैंने किया तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आना चाहिए था, जबकि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी तो है नहीं कि दिख रहा है आपको, यह दोनों का सम करोगे तो भी तो ऐसा नहीं आने वाला है। तो इसलिए यह पॉइंट कोलिनियर नहीं है। यह पॉइंट क्या है कोलिनियर नहीं है। अब देखो कि अगर हम इसी जगह इसी पॉइंट को चेंज कर देते, इसी पॉइंट को क्या कर दें अगर चेंज करके भी देखें कि इस पॉइंट को मैं चेंज कर देता हूं, ध्यान से समझना। अभी देखो यह कंडीशन आया क्या कोलिनियर नहीं है। अगर मैं इसी पॉइंट को क्या कर दूं चेंज कर देता हूं, अगर चेंज करेंगे तो देखो हमारा ए का पॉइंट, अगर ए की वैल्यू हमारा 1,1 है, ध्यान से समझना। ए का अगर वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखा है क्या 1,1 दे रखा है और बी की वैल्यू दे रखा है क्या, अगर बी की वैल्यू दे रखा है -2,7 दे रखा है, -2,7 दे रखा है और सी की वैल्यू जो दे रखा है, सी की वैल्यू 3,-3 दे रखा है, 3,-3 दे रखा है। अब देखो इसके बाद चेक करो क्या यह ट्रू कंडीशन आता है कि नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं चेक करता हूं तो यहां से देखो क्या रिजल्ट निकल कर आता है। अब देखना ठीक है, मैं यह प्रूफ करना चाहता हूं कि यह कोलिनियर की कंडीशन फॉलो होता है कि नहीं होता है। तो देखो ए बी की वैल्यू जैसे ही निकालोगे तो x1 y1 और यह हो जाएगा x2 y2। तो बताओ x2 - x1 मीन्स -1 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 मीन्स 7 - 1 टू द होल स्क्वायर। फिर देखो यहाँ से BC की वैल्यू निकालोगे, फिर ये x2 - x1 मीन्स हो जाएगा क्या 3 + 2 टू द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 तो हो जाएगा क्या -3 - 7 टू द होल स्क्वायर प्लस AC लो तो AC यह दोनों है। तो बताओ AC का स्क्वायर कर रहे हो तो A की वैल्यू क्या निकल कर आई, अगर यहाँ x2 - x1 अगर ये x1 y1 है तो इसे x2 y2 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसको हटा देते हैं x2 y2। अब देखो यहाँ से अगर x2 - x1 मीन्स हो जाएगा क्या आपका 3 - 1 टू द होल स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा -3 - 1 टू द होल स्क्वायर। यहाँ से देखो रिजल्ट क्या निकल कर आता है, तो यह हो जाएगा -2 - 1 क्या हो जाएगा -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 9 और 7 - 1 6 और 6 क्या हो जाएगा 36 और इसका रिजल्ट क्या आया 45। 45 का स्क्वायर रूट क्या आया 3√5। क्लियर हुआ। यहाँ देखो 3 + 2 5 हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस और यहाँ 10 100 हो जाएगा तो 100 125 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा आप बोलेंगे 5√5। क्लियर है। अब देखो 3 - 1 2 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा और 3 4 और 4 4 जाए क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा क्या 2√5। क्या आ जाएगा 2√5। तो थोड़ा AB + BC यहाँ से देखो AB +